बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो शिवलिंग जो है वो शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। आप भले ही भगवान शिव का स्मरण करके पूजा करते हो, लेकिन दरअसल आप भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा करते हैं। अब एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी भगवान शिव की पूजा, मां पार्वती की पूजा आज कैसे करेगा? देखिए, प्रातः काल जो लोग पूजा कर चुके हैं कोई बात नहीं, प्रातः काल तो आप पूजा कर ही सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम समय शिव जी की पूजा का होता है प्रदोष काल। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय सर्वोत्तम होता है। इसी समय में सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा होनी चाहिए, प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल के स्वामी शिव हैं। महीना शिव का, वार शिव का और समय भी शिव का होना चाहिए। तो प्रदोष काल में आप स्नान करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। मंदिर में ही किसी कोने में बैठ जाएं या किसी स्थान पे खड़े हो जाएं, जहां भी आपको जगह मिले, और वहां पर खड़े होकर के शिव मंत्र का, नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जप करें, अगर बाकियों के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें। दिन में, सावन के सोमवार पर दिन में, जब तक आप शिव जी की पूजा ना कर लें, अगर सुबह कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर प्रदोष में करनी है तो दिन में केवल फलाहार करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का पुनः जप करें और घर में ही भगवान शिव की आरती करें। अगर आप व्रत रखते हैं सावन के सोमवार का तो आप केवल जल पीजिए और फल खाइए। और अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगले दिन पहले अन्न और वस्त्र का दान करिए, यानी आज आप उपवास रखेंगे, कल सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, वस्त्रों का या जो संभव हो उसका दान करिएगा, तब जाकर के आपकी ये पूजा संपूर्ण होगी। ये तो सावन के सोमवार की बात हो गई। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने आज सुबह पूजा कर ली है तो भी मैं यही कहूंगा कि आज शाम के समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि प्रदोष काल में की गई शिव जी की पूजा निष्फल नहीं होती है। अब ये जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर क्या विशेष उपाय करें। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर आज विशेष उपाय करना चाहते हैं तो ये समझिए कि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक भी जला दें। एक मुखी दीपक होगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, इस बात को याद रखिए। जो वेदी के आगे का हिस्सा निकला हुआ होता है उसको क्रॉस नहीं करते हैं। मान लिया ये शिवलिंग है तो ऐसे, फिर यहां से उल्टे वापस आएंगे ऐसे, ये एक परिक्रमा होगी। उसको क्रॉस करके आप चारों तरफ गोल गोल नहीं घूम सकते, ये बात याद रखिएगा। तो शिवलिंग की परिक्रमा करिए और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा निश्चित रूप से प्रदोष काल में ही करिए। प्रदोष काल में की गई पूजा निष्फल नहीं होती है और जिस मनोकामना के लिए आप पूजा करेंगे या करेंगी वो मनोकामना पूर्ण होगी। अब जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि सावन के सोमवार बालिकाओं के विवाह के लिए बड़े अनूठे हैं, बड़े अद्भुत हैं। कैसे फायदा उठाएं इसका महिलाएं? जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है वो श्रृंगार करके, अच्छे वस्त्र पहन के, पीले या लाल वस्त्र पहन करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं। घर से एक लोटा जल ले जाएं और वो एक लोटा जल ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ ही साथ
जितनी आपकी उम्र हो गई है, मान लिया आपकी उम्र 32 साल हो गई है, तो 32 बेलपत्र भी साथ में ले जाएं और एक एक करके सारे बेलपत्र नमः शिवाय कहते जाएं और एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसा करते जाएं और उसके बाद पुनः जल की धारा अर्पित करें और फिर भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। ये सावन के केवल एक ही सोमवार को मत करिएगा, सावन में 4 सोमवार होंगे, तो चारों सोमवार पर ये उपाय आप प्रदोष काल में करिएगा, आपका विवाह निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। और वस्त्रों का बहुत ध्यान रखिएगा, सफेद वस्त्र पहनकर मत जाइएगा, पीला या लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र भी चल सकता है। यही वस्त्र पहन करके बालिकाएं अपने विवाह के लिए प्रार्थना करने भगवान शिव के मंदिर में जाएंगी।